हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक बजीज़ की बेबीज़ के बारे में है, जो कि हांडी के अंदर होती हैं और बहुत सारी मुश्किलात का सामना आता है उनको। तो क्या है उसमें, वो कौन सी मुश्किलात हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जब बच्चे निकलते हैं हांडी में, तो उसके बाद थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो वो उनके हांडी में इतना कचरा, इतना गंद हो जाता है, ठीक है, गीला गीला सा ऐसा हो जाता है, जिससे कि बच्चों के पैरों में वो बीट जो है वो जम जाती है और चोंच में जम जाती है और परों में भी। उसकी वजह से उनके पैर भी ख़राब हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं और उनकी चोंच भी बाद औक़ात तो बंद हो जाती है बिल्कुल, जिससे उनको फीड नहीं करवाई जा सकती, ठीक है। तो उसको फिर साफ़ करना लाजमन हो जाता है, क्योंकि फिर इसकी वजह से जो है वो मर भी सकती है। तो ये है कि उससे कैसे बचाया जाए उनके बच्चों को बीट से। देखिए, ये होता क्यों है, सबसे पहले तो इस पर बात की जाए। देखें, मसला ये है कि बच्चों को कभी कभी ऐसा होता है कि मोशन लग जाते हैं, ठीक है। मोशन लगने की वजह से जो है वो सारा वहाँ पे जो है पानी पानी से फैल जाता है पूरा, और पहले से बीट होती है उसमें हांडी में, और उसके बीट होने के बाद वो पानी अगर आप डालेंगे उसमें तो सारा वो कचरा, गंद, कीचड़ बन जाएगा पूरा, तो ग्रीन मोशन की तरह होते हैं। तो इस वजह से जो है वो वहाँ पे सारा जो है गंद फैल जाता है, और गंद की वजह से बच्चों के पाँव में और उनके चोंच में, उनके परों में सारा जो है वो इस तरीके से लग जाता है। और जब जम जाता है तो जमने के बाद उसको निकालना भी बड़ा मुश्किल होता है, और उसको जो है वो उनके फिर पाँव वगैरह में तकलीफ़ भी होती है, खून वगैरह भी निकलता है उसको निकालने से, जब जमा हुआ बीट होता है तो। अच्छा, मेरे पास एक पेयर है, उसके बच्चे हैं 2, तो उसके साथ भी यही मसला है। मैं आपको दिखाऊंगा और इसका हल क्या है ये भी आपको बताऊंगा इस वीडियो में इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो हम ये देखें कि एहतियात इसमें जो है वो क्या करनी है हमें। देखिए, एहतियात का जहाँ तक ये सवाल है, एहतियात हमें ये करनी है कि भुट्टा आपने जो कॉर्न आप देते हैं, ठीक है, मैं अक्सर कहता हूँ कि बच्चे निकले तो कॉर्न दिया करो। जब इस तरीके की कंडीशन हो जाए, कीचड़ हो जाए सारा अंदर, तो उसमें आप कॉर्न उनको जो है वो डेली मत दे, ठीक है। एक दिन छोड़ के दूसरे दिन कॉर्न दिया करें। उसके कॉर्न के अल्टरनेट में उसको जो है वो आपने चावल उबले हुए दे देने, ठीक है, वो चावल भी खाएंगे। और उसके बाद अगर एक और आपने चीज़ अगर देनी है एडिशनल में, तो वो काले चने जो होते हैं, काले चने, उनको भिगो दें रात में, ठीक है। 10 दाने 11 दाने एक पेयर के लिए बहुत होते हैं, ठीक है। रात में भिगो दें और सुबह जो है वो पूरे जो है वो नरम हो जाएंगे, तो वो आप डालें इंशाल्लाह। उससे भी बहुत इनको जो है वो फ़ायदा मिलेगा, और बहुत ताकतवर चीज़ है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है काले चने। इंसानों के लिए भी बहुत अच्छी है और परिंदों के लिए भी। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर जो है वो हांडी में 2 बच्चे और थोड़ा सा कीचड़ भी है। सबसे पहले तो ये देखिए, ये मादी है, ठीक है। मादी के पाँव में भी जो है वो बीट लगी हुई है कीचड़ जैसी, ठीक है, नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। और ये डंडी जो है जिस पे बैठे हुए हैं, पर्च जो है, इस पर जो है वो, इस पर भी कीचड़ वगैरह लगा हुआ है, आपने देखा। मादी के भी जो है वो थोड़ा थोड़ा बीट लगी हुई है, तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि मादी जब हांडी में जाती है तो उसके पाँव में भी लग गई है, तो अंदर जो है वो बच्चों के भी लगी होगी। ये देखें व्यूअर्स, ये जो है पेयर है, ठीक है, इस पर लगा हुआ है बीट, दिखाइए, देखें पूरा जो है वो ग्रीन ग्रीन हो रहा है। और यहाँ पे जो है ये देख रहे होंगे कि इसके पर में भी लगा हुआ है, और इसके दुम में भी, वो बड़ा वाला जो है उसके दुम में भी लगी हुई है, और इसके पर में भी, छोटे वाले के पर में लगा हुआ है, उसके पाँव में। तो ये गीला सा हो रहा है अंदर, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये देखें कि इसके जो है वो लगा हुआ है पाँव में, ओके। तो ये आप देखें कि इसके पाँव में जो है वो लगा हुआ है सारा, और इसकी चोंच जो है, चोंच में भी थोड़ा थोड़ा सा लगा हुआ है, ठीक है। तो इससे ये जो है वो अगर ये तो खैर गीला है, फिर बाद में जब जम जाएगा तो बड़ा मसला हो जाएगा इसके लिए। ये देख रहे होंगे आप सारा, ये देखें सारा मुंह पे भी लगा हुआ है इसके, ठीक है। अगर ये तो गीला है, खैर कोई मसला नहीं है। ये अगर जम जाए तो इसकी चोंच भी बंद हो सकती है, और बाकी इसके पाँव में देखें आप, पाँव में भी सारा लगा हुआ है, तो ये भी बड़ा मसले वाली बात हो जाती है, ठीक है। कि बाद में जो है वो इसका अगर ये जम गया बीट, तो इसके पाँव में पूरी उंगलियां जो है वो कवर कर लेगा, और उंगलियां कवर करने के बाद इसकी टांग भी मुड़ सकती है और बड़ा मसला हो सकता है इसके लिए। ये आप नीचे भी देख रहे होंगे, ये देखें इस पाँव में भी,
ठीक है। तो इसका जो है बड़ा मसला है, इसके दुम में भी लग जाती है और उसके बाद जो है वो पर भी ख़राब आते हैं और पर भी अच्छे आ नहीं सकते। तो मैं इसको ले जाता हूँ हांडी में इसकी। ओके व्यूअर्स, तो सबसे पहले आपने इसके एहतियात के लिए करना क्या है, सबसे पहले तो इसकी एहतियात के लिए करना ये है आपने कि इसके ऊपर जो हांडी के ऊपर जो ढक्कन होता है वो ढक्कन आपने निकाल देना है। ठीक है, इस तरीके की अगर कंडीशन हो, अंदर पूरा कीचड़ गीला हो, तो आप ढक्कन उसका हटा दें। ठीक है, ढक्कन हटाने से ये होगा कि हांडी के अंदर हवा जाएगी और धूप लगेगी तो अंदर का जितना भी कीचड़ है वो सारा सूख जाएगा। ठीक है, जब सूखेगा तो इनमें वो चिपकेगा नहीं। सूखा कीचड़ जो है कभी नहीं चिपकता, जो गीला होता है वो चिपक जाता है। ठीक है, ये देखें कलामबाजियाँ खा रहा है तो अच्छा, और दूसरी बात यह है कि एक एक हफ़्ते बाद अगर ऐसा कि आपको पता है कि हांडी में कीचड़ हो जाता है तो एक एक हफ़्ते बाद आप बच्चों को निकाल के ये जो है थोड़ा सा इनका साफ़ कर लिया करें। ठीक है, एहतियात से साफ़ कीजिएगा, इनके पाँव वगैरह में चोट ना लगे और इनके परों में या इनकी चोंच जो है वो डैमेज ना हो। इससे एहतियात से थोड़ा सा साफ़ कर लिया करें। दोबारा से हांडी जो है वो साफ़ करके किसी चीज़ से तो उसके बाद से लटका दें दोबारा। अच्छा, ऐसी हांडी में ढक्कन आपने बिल्कुल भी नहीं देना। ये वाला ढक्कन जो है, ये ढक्कन, ये आप देखें, ये इसका ढक्कन है, ये ढक्कन आपने बिल्कुल भी नहीं देना। ठीक है, ये ढक्कन निकाल दें। निकालने के बाद जो है वो आपने ऐसे ही रख देना है। ठीक है, ऐसे ही रखने के बाद इंशाल्लाह उस पर हवा जाएगी और धूप लगेगी तो सेट हो जाएगा। अच्छा, जो अगर जिनके पास बॉक्स है, बॉक्स वाले जो हैं उनका अगर ऐसा हो जाता है तो बॉक्स वाले जो है सबसे पहले तो पहली फुर्सत में भुट्टा बंद कर दें उनका। ठीक है, भुट्टा बंद करने के बाद बॉक्स का जो ढक्कन जो होता है ऊपर का हटाने का, वो ढक्कन जो है वो थोड़ा सा हटा दें, मतलब इतना खोल दे, आधा खोल दे ताकि बच्चे नीचे ना गिरे बॉक्स से, आधा खोल दे ताकि उसमें हवा जाती रहे। ठीक है, इतना पूरा नहीं खोल दीजिएगा कि बच्चे जो है वो नीचे गिर जाए, और बॉक्स से थोड़ा सा आधा सा बॉक्स जो है वो खोल के तार वगैरह बांध के इस तरीके से अटका दे ताकि बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे वो बॉक्स से नीचे ना गिर जाए। ठीक है, ताकि उनमें इतनी जगह हो कि बॉक्स के अंदर हवा जाती रहे और धूप अगर वहाँ पे आती है तो धूप भी उनको लगती रहे। तो और भुट्टा जो है आपने बंद कर देना है डेली का भुट्टा नहीं देना। ठीक है, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन आपने भुट्टा देना है। इंशाल्लाह बिल्कुल सेटिंग जो है वो प्रॉपर हो जाएगी और ये इस तरीके से दोबारा शिकायत नहीं होगी। तो मैं आपको दूसरा भी एक पेयर दिखाता हूँ जिसमें बिल्कुल सूखा है। ठीक है, और उसमें कोई मसला नहीं है। ये देखिए व्यूवर्स, ये बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह बड़े हो गए तकरीबन। ठीक है, तो ये जो है वो सेटिंग इसकी ऐसी है कि इसमें बिल्कुल भी जो है वो कीचड़ नहीं है। ये आप देख रहे होंगे बिल्कुल सूखा सूखा सा है। ठीक है, कोई कीचड़ नहीं है, तो ऐसे उसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, हांडी में आपने ढक्कन रख देना है ऐसे ही। ठीक है, ढक्कन जो है निकालना नहीं है और भुट्टा जो है वो कंटिन्यू जारी रखना है, इनको रोकना नहीं है। डेली इनको भुट्टा दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, वो किसी उसमें हांडी में हो जाता है, किसी हांडी के बच्चों में हो जाता है। ठीक है, ये बेसिकली वीडियो जो है मैं उस्मान हमारे भाई हैं एक सियालकोट से, उनके साथ ये मसला हुआ था, उन्होंने अपनी वीडियो भी भेजी थी बच्चों की बना के, तो उसकी वजह से जो है मैंने कहा चलो ये काफ़ी लोगों के साथ ये मसला होता है, मेरे साथ भी है, तो मैं इस पर वीडियो बना के लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि उनके साथ ये मसला ना हो। ठीक है, तो ये तरीका है। इंशाल्लाह इस तरीके से जो है आपका बिल्कुल प्रॉपर काम हो जाएगा बेहतरीन, और इंशाल्लाह दोबारा से आपके जो ये बेबीज़ हैं उसके बजीज़ के, इनके साथ कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, अगर इन चीज़ों का आप एहतियात करेंगे, ख्याल करेंगे तो। ठीक है व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होंगी कि किस तरीके से आपने एहतियात करना है और कैसे इनको उससे इनके पाँव ख़राब होने से, चोंच ख़राब होने से और पर ख़राब होने से इनको बचाना है। ठीक है, बेबीज़ को, ताकि ये अच्छी तरीके से ग्रो करें और उसके बाद जो है वो 30 दिन के बाद बाहर निकल आए। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैंने सोचा है कि मैं बनाऊँगा इनकी नस्लों के बारे में, बजीज़ की एक एक तोता आपको एक एक नस्ल पकड़ के दिखाऊंगा आपको। पहले मैंने बनाई थी लेकिन लोग काफ़ी कह रहे हैं कि यार नहीं, वो आप एक और बनाएं जिसमें आप सारे सबको पकड़ के दिखाएं कि हम कौन कौन सी नस्लें होती है, ताकि हमें सही तरीके से पता चले उनकी क्या प्राइस है और किस तरीके की। इंशाल्लाह बड़ी लंबी वीडियो आने वाली है वो, तो इंशाल्लाह ये मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में भी पॉसिबल के वो आ जाए मेरी उसके ऊपर, इनकी नस्लों के ऊपर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा।
वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, अपने टैग करें। और जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ उसका लिंक जो है वो मेरी फेसबुक का पेज है, आपने देखा होगा, तो उसमें जो है वो मैं लिंक दे देता हूं। तो उस लिंक को प्लीज़ शेयर किया करें। बिल्कुल आप लोग जो है वो थोड़ा कोऑपरेट करें, बिल्कुल लिंक को शेयर किया करें ताकि दूसरे लोगों तक जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए दूसरे लोगों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंचे जो भी मेरी वीडियोज़ है। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।